औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आम तौर पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज़ होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं और ज़रूरी सोच विचार करते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है तो इसे बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस हालत में जहन से निकलने वाली शुआओं को बीटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए कोई बात या कोई वाकया या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 हर्ट्ज़ हो जाती है। या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, गुनूदगी की कैफियत तारी हो रही होती है, उस वक़्त भी हमारे दिमाग की यही फ्रीक्वेंसी होती है। इसे अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फ़ा वेव्स कहते हैं। हल्की नींद की कैफियत को थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज़ होती है। इस फ्रीक्वेंसी में ख्वाब भी नज़र आते हैं। गहरी नींद की सूरत डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज़ होती है। इस फ्रीक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता। मौजूद नाज़रीन किराम, आप लोगों को अक्सर तजर्बा हुआ होगा कि आप अपने ख्यालों में खोए किसी दोस्त या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसी वक्त उस दोस्त की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इस वक्त आपका जहन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इस फ्रीक्वेंसी की शुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हज़ारों मील दूर भी एक पल में पहुंच जाती है और किसी के दिमाग या सोच में भी दाखिल हो सकती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग में दाखिल होती है और उसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक उसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मुराकबा करने वाले भी अपने जहन को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकबा की दुनिया में दाखिल हो सके। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास करवाती है। वो चीज़ें जो ज़ाहरी आँख से नहीं देखी जा सकती, इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। इल्हाम भी इसी फ्रीक्वेंसी में होता है। छठी हिस्स भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करती है और कशफ भी इसी फ्रीक्वेंसी में ज़ाहर होता है। वजदान मिलता है, इंसाइट मिलती है, रहमानी मदद मिलती है और रूहानी इलाज या एनर्जी हीलिंग भी इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में देखे जा सकते हैं। नज़र भी इसी स्टेट ऑफ माइंड से लगती है। किसी को अख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तभी लगती है जब कोई इस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे तो। अक्सर हम खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता देख रहे होते हैं अल्फ़ा स्टेट में, तो हमारी अपनी नज़र भी लग जाती है बच्चों को। अगर हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें ये सब फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, हमें स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। नंबर 2, सर दर्द नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा और ज़ाहिर है दिमाग फ्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ्रेश रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। नंबर 3, आप रोज़मर्रा के किसी भी काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 4, इंसाइट मिलेगी जिससे आप हमेशा सही फैसले करेंगे। नंबर 5, लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर ज़ाहिर होंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। नंबर 6, आपकी सिक्स्थ सेंस तेज़ होगी और काफ़ी बातें आपको वक़्त से पहले ही पता चल जाया करेंगी। नंबर 7, नित नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, किसी मसले का हल तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। नंबर 8, अब जो काम भी करेंगे आपको खुद पर बहुत एतमाद होगा। नंबर 9, अब जो भी बात करेंगे वो सीधा लोगों के दिल में उतरेगी। इस फ्रिक्वेंसी की सोच पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है कि मुस्ताक होती है। नंबर 10, आपकी कैपेसिटी और ज़र्फ़ बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको तंग या डिस्टर्ब नहीं करेंगी। नंबर 11, आपका रूहानी दुनिया से और अपने रब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनेगा।
آپ کو زندگی اور عبادات کا اصل لطف ملے گا، آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے۔ ناظرین کرام، دماغ کی یہ فریکوینسی کیسے حاصل کی جائے؟ یہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح آپ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا۔ پھر اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہو رہا ہے۔ نیورونز کی حرکت آہستہ اور پرسکون ہو رہی ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں کرنی۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں تو پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر محسوس ہونے لگے گی۔ معزز ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔